अनाकोंडा का आतंक और भगवान का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग शांति और प्रेम से रहते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें कई रहस्यमय जीव रहते थे, लेकिन गांव वालों को उनसे कभी कोई खतरा नहीं हुआ। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। जंगल से दो विशालकाय अनाकोंडा निकल आए। उनके शरीर कई फुटबॉल मैदानों जितने लंबे और चौड़े थे। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमकती थीं और हर सांस के साथ जमीन कांपती थी। वे गांव में घुस आए और धीरे धीरे लोगों पर हमला करने लगे। खेतों, घरों, यहां तक कि मंदिर तक में भय व्याप्त हो गया। दिन पर दिन गुजरते गए और अनाकोंडा हर रात किसी न किसी को खा जाते। गांव वीरान होने लगा। लोग डर के मारे जंगल छोड़कर भागने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग और संत गांव छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गांव के मंदिर में एकत्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे देव, हमारी रक्षा करो। ये राक्षसी सर्प हमें निगल रहे हैं। हमें कोई रक्षक दो। अचानक काली घटाएं छाने लगीं, बिजली चमकने लगी और धरती हिल उठी। एक भीषण गर्जना के साथ जंगल के पहाड़ों के बीच से एक विशालकाय किंग कॉन्ग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी और सीने में भगवान शिव की तरह शौर्य। जैसे ही किंग कॉन्ग गांव की ओर बढ़ा, दोनों अनाकोंडा उस पर झपट पड़े। उन्होंने उसे अपनी लंबी और शक्तिशाली पूंछों से लपेट लिया। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा कि किंग कॉन्ग हार जाएगा, लेकिन तभी किंग कॉन्ग ने जोर लगाकर एक अनाकोंडा को झटक दिया और दूसरे को पकड़कर आसमान में उछाल दिया। फिर दोनों सर्पों को उसने अपनी मुट्ठियों में पकड़ा और जमीन पर पूरी ताकत से पटक दिया। धरती थर्रा उठी और सर्प तड़पते हुए निढाल हो गए। अंततः किंग कॉन्ग ने उन्हें उठाकर जंगल के उस पार फेंक दिया, जहां से वे कभी लौटकर नहीं आए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने किंग कॉन्ग को भगवान का अवतार मानकर उसकी पूजा की और तब से गांव में फिर कभी किसी सर्प ने कदम नहीं रखा।